गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक का अपने जो 5वां चैप्टर है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस चैप्टर के भैया अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले जो मोस्ट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या अपने कहे जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने करेंगे। देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं अपने इस साल यानी 2024 का ब्लूप्रिंट। क्लियर है? देखो, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भैया इस चैप्टर से इस बार अपने कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें 3 क्वेश्चन तो आएंगे आपके 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन आएगा अपने 2 नंबर का। मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे और कितने अंक के आएंगे? 5 अंक के आएंगे। तो अपनी आज की जो क्लास है भैया, इस क्लास में अपने 1-1 और 2-2 अंक वाले कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। देखो भैया, अपने आज यह सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक, ये भी अपने कंप्लीट हो जाएगी। मतलब छोटे क्वेश्चन जो है, छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन जो है वो लगभग मैं आपको अपने कहे तो लगभग 80% आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सभी चैप्टर के 1-1 अंक वाले, 2-2 अंक वाले, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अब 1-2 चैप्टर अपने शेष रहे हैं, जिनमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताने हैं, 3-3 अंक वाले या 4-4 अंक वाले। बाकी लगभग आपको पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस में करा चुका हूँ। एक अपने मैप शेष रहा है, जिसकी चर्चा भी अपने आने वाले 2-4 दिनों में कर लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर अपने देखो भैया, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टोटल यहाँ पर इस चैप्टर से मैंने आप लोगों के लिए टोटल 16 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। ठीक है, कहने का मतलब है आप तो इन 16 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लो। इनसे बाहर मुश्किल मुझे लगता नहीं है कि इनसे बाहर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई अन्य क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है भैया जो बार बार अपने बोर्ड परीक्षा में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है भैया, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। भैया, गरीबी हटाओ का नारा जो है वो किसने दिया था? अपने इंदिरा गांधी ने दिया था। अब आपको पूछ ले साहब, यह नारा कब दिया गया था? जो 1971 के भैया आम चुनाव हुए थे, उन आम चुनाव में यह नारा दिया गया था। क्वेश्चन आ जाए पहले आम चुनाव कब हुए थे, तो वो हुए थे भैया 1952 में। अगर आपको पूछ ले कि ये 1971 के आम चुनाव कौन से आम चुनाव थे, तो देखो भैया, ध्यान रखना है थोड़ा सा। 1952 में आम चुनाव हो गए पहले, फिर 57 में दूसरे, फिर 62 में तीसरे, फिर 66 में चौथे। ठीक है, तो ये कौन से नंबर के हो गए? अपने 5वें आम चुनाव हो गए। इन आम चुनाव में अपने इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और जो विपक्षी पार्टियां थी, उन विपक्षी पार्टियों ने नारा दिया था इंदिरा को हटाओ। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि गैर कांग्रेसवाद नाम किसने दिया था? देखो, सबसे पहली बात तो गैर कांग्रेसवाद है क्या? सबसे पहले तो अपने देखते हैं कि गैर कांग्रेसवाद क्या है। देखो भैया, अपने जो कांग्रेस की विरोधी पार्टियां थी, या अपने कहे कि जो कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां थी, ठीक है, उन्होंने यह महसूस किया कि हम सभी लोगों में वोट क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। भाई मान लो कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां, मान लो ये 5 पार्टियां हैं। अब 100 वोट ये ले गई, 200 ये ले गई, 250 ये ले गई, 300 ये ले गई, 500 ये ले गई। ठीक है, अब वोट सारे इन पार्टियों में बट गए। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो आसानी से क्या हो जाती थी, विजय हो जाती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट इसी पार्टी को मिलते थे, और यहाँ पर इन पार्टियों में वोट क्या हो जाते थे, बढ़ जाते थे। समझ रहे हो? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैया यह महसूस किया कि इनको यह लगा कि इंदिरा गांधी जो है वो कम अनुभव वाली है, इसको अनुभव नहीं है, और कांग्रेस के अंदर ही क्या चल रही है, एक प्रकार से उठापटक चल रही है। तो कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए एक नेता थे जिनका नाम था भैया राम मनोहर लोहिया। इनके द्वारा दिया गया था कौन सा नाम? गैर कांग्रेसवाद। ये समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस दशक को खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। अब देखो भैया, सबको पता है कि 1960 का दशक है वो खतरनाक दशक कहलाता है। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहते हैं। तो ध्यान रखना भैया, क्योंकि इसलिए कहता है क्योंकि 1960 के दशक में भैया गरीबी है, असमानता है, सांप्रदायिकता है अपने, ठीक है, क्षेत्रीय विभाजन है, युद्धों का सामना है, आदि कई समस्याएं जो है वो इस दशक में उभर कर सामने आई थी। इसलिए इस दशक को अपने खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2020 की बोर्ड एग्जाम में आया था कि सिंडिकेट क्या है बताइए, किसे कहते हैं, या ऐसे पूछ लिया आपको। तो देखो भैया, कांग्रेस के भीतर एक प्रभावशाली या प्रभुत्वशाली, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस के भीतर मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक प्रभावशाली या प्रभुत्वशाली एक लोगों का एक समूह था, एक गुट था, उसे ही अपने क्या कहते हैं, सिंडिकेट कहते हैं। ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है अपने को, डिटेल से आपको ध्यान भी नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखना, कांग्रेस के भीतर ही एक प्रभावशाली या प्रभुत्वशाली या ताकतवर लोगों का एक समूह था, उसे ही क्या कहते हैं, सिंडिकेट कहा जाता है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कोई 4 राज्यों के नाम बताइए जहां 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। देखो, या तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले या ऐसे पूछ ले कि चौथे आम चुनाव, ये चौथे आम चुनाव ही थे भैया, चौथे आम चुनाव में किन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। कोई 3 या 4 राज्यों के नाम बताओ, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो देखो भैया, अपने जैसे यूपी है, ठीक है, आपके पंजाब है, आपके बिहार है, अपने पश्चिमी बंगाल है, ये ऐसे राज्य थे भैया जहाँ पर कौन सी सरकारें बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी, या अपने कहे कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन है भैया, लाल बहादुर शास्त्री के समय देश को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। लाल बहादुर शास्त्री भैया, ठीक है, जो अपने एक प्रकार से कहे तो एक सादगी की दृष्टि से देखें तो भारत के सबसे बेस्ट पीएम इनको माना जाता है, और ये भारत के अपने दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद में सेकंड नंबर के जो प्रधानमंत्री बने थे यही लाल बहादुर शास्त्री बने थे। तो अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि इनके प्रधानमंत्री बनने के समय या जब ये प्रधानमंत्री थे तो इनके सामने कौन सी चुनौतियाँ आई थी। तो देखो, प्रधानमंत्री बनते समय भैया पहली चुनौती आई थी 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध, ठीक है, और इसी समय देश में पड़ गया था भैया अकाल, मतलब खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो गया था। तो ये 2 समस्याएं जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के सामने आई थी, और इसी समय भैया तब लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, अपने 7वां प्रीविपर्स क्या है। प्रीविपर्स, देखो भैया क्या है प्रीविपर्स, किसे कहते हैं प्रीविपर्स। अपने भैया देश की आज़ादी के बाद में जो राजा महाराजा थे, ठीक है, उन राजा महाराजाओं को एक विशेष भत्ता, ठीक है, एक विशेष भत्ता या सुविधाएं प्रदान की जाती थी, उन्हीं को अपने क्या कहते हैं, प्रीविपर्स कहते हैं। मतलब आज़ादी के बाद जो भूतपूर्व देशी राजा महाराजा थे उनको दिया जाने वाला विशेष भत्ता या सुविधाएं जो है उन्हीं को प्रीविपर्स के नाम से जाना जाता है। और इनको समाप्त जो है वो प्रीविपर्स की समाप्ति जो है वो किसने की थी, अपने इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने इस प्रीविपर्स को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है भैया, 10 सूत्री कार्यक्रम कब, किसने और क्यों लागू किया था। देखो, एक पहले पढ़ा था अपने 20 सूत्री कार्यक्रम, यह है 10 सूत्री कार्यक्रम। तो देखो कब, तो भैया 10 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ था कब, 1967 में, ठीक है। दूसरी बात आई है किसने, तो नाम आता है भैया अपने इंदिरा गांधी। क्यों लागू किया था भैया, जो कांग्रेस की प्रतिष्ठा थी उस कांग्रेस की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए,
तो समझ गए कि 10 सूत्री कार्यक्रम जो है वो 1967 में इंदिरा गांधी के द्वारा कांग्रेस की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए लागू किया गया था। 9वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। देखो भैया, जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब क्या होता है, कई पार्टियां मिलकर क्या बनाती है, सरकार बनाती है। तो उसी मिली जुली सरकार को अपने क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। समझ गए, जब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो उसे क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहा जाता है। देखो, इनको ज़्यादा डिटेल से मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ भैया मेरा आपको अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है, बेस्ट से बेस्ट मेरा आपको कराया हुआ है। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो अगर आपके किसी टॉपिक में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो। यहाँ पर मेरा जो मकसद है, मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन उपलब्ध करा दूँ ताकि आपकी स्कोरिंग जो है वो अच्छी हो सके, 90+ आप जो है वो स्कोर कर सको, ये मेरा टारगेट है। तो यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा समय भी ख़राब नहीं करूँगा, ना ही अपना समय ख़राब करूँगा। मैं आपको सिर्फ ओनली मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ और आपको करना क्या है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप ये चैप्टर पढ़ो, इस चैप्टर को तैयार करो, तो इतना ध्यान दे लेना कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर से आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रेड अलायंस क्या है। देखो, ग्रेड अलायंस किसे कहते हैं, ग्रेड अलायंस क्या है। देखो भैया, अपने कांग्रेस का विभाजन हो गया था, एक तो बन गई थी कांग्रेस ओ, ठीक है, और एक बन गई थी कांग्रेस आर। समझ गए, तो कांग्रेस ओ व इंदिरा गांधी विरोधी विपक्षी पार्टियों तथा गैर साम्यवादी दलों को सन 1971 के आम चुनाव में ग्रेड अलायंस की संज्ञा दी गई। समझ गए कि कांग्रेस ओ व इंदिरा गांधी विरोधी जो विपक्षी पार्टियां थी, इसके अलावा जो गैर साम्यवादी पार्टियां थी, उन्होंने मिलकर अपना एक संगठन बनाया था, एक समूह बनाया था, उसी को क्या कहते हैं, ग्रेड अलायंस। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। कब की बात है, वापस देखो अपनी शुद्ध देसी भाषा में आपको समझा दूं कि 1971 का जहाँ चुनाव हुआ है, वह चुनाव के मान कांग्रेस की जितनी भी विपक्षी पार्टियां ही, ठीक है, कांग्रेस की मतलब इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस की कांग्रेस आर ही, बी की जितनी भी विपक्षी पार्टियां ही और पुरानी कांग्रेस की कांग्रेस ओ, ये सब मिलकर आपको एक समूह है, एक संगठन बनायो जी का मान विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस ओ, साम्यवादी पार्टियां, ये सारी पार्टियां ही, ठीक है, इन ही का नाम दियो गयो ग्रेड अलायंस नाम दियो गयो। अब समझ गया, अब चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, सन 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने किस उम्मीदवार का समर्थन किया था। भैया, 1969 के जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, उन चुनाव में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति पद के लिए जिस व्यक्ति का समर्थन किया था उसका नाम था वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, दल बदल, ये तो आप जानते होंगे सब, ठीक है, आपने देसी भाषा में क्या करें, गुरजी बिना पिंदा को लोटो, कदे उन्न गुड़ जाए, कदे उन्न गुड़ जाए, ठीक है। तो दल बदल का मतलब हो गया, देखो दल बदल का सीधा सा ध्यान रख लो कि जब कोई एक व्यक्ति, जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, सपोज कर लो, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ये चुनाव में जीत गया, ये कांग्रेस पार्टी का था, मान लो, सपोज कर लो, ये चुनाव में जीत गया, जीतने के बाद में मजबूरी में मान लो या किसी लालच की वजह से मान लो, कुछ भी मान लो, ये कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य या दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को अपने क्या कहेंगे, दल बदल। ठीक है, मतलब जब कोई व्यक्ति या कोई प्रतिनिधि एक राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है और जीतने के बाद में अपने स्वार्थ के लिए या किसी अन्य कारण से अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को दल बदल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, 1967 के चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई। भैया 1967 में आम चुनाव हुए थे और सबको पता है 1967 के जो आम चुनाव थे वो कौन से आम चुनाव थे,
चौथे आम चुनाव थे, क्योंकि पहला 1952 में, दूसरा 57 में, तीसरा 62 में, चौथा 67 में। तो इनको राष्ट्रीय भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई? देखो 1967 के जो चौथे आम चुनाव थे, उन आम चुनाव में भैया कांग्रेस उन आम चुनाव को राष्ट्रीय भूकंप की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो सीटें मिलने का सिलसिला था उसमें क्या आ गई, भारी गिरावट आ गई। मतलब हर बार कांग्रेस जो है वो बड़ी सीटों से क्या होती थी, विजय होती थी, ठीक है। लेकिन 1967 के आम चुनाव में ये सीटें मिलने का सिलसिला जो है वो क्या आ गया, डाउन आ गया, गिरावट आ गई। अब से पहले कांग्रेस को कभी न तो इतने कम वोट मिले थे और न ही इतनी कम सीटें मिली थी। कहने का मतलब है कि इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे से ज़्यादा मंत्री जो है, जो बड़े बड़े मानवीय मंत्री थे, वो भी क्या हो गए थे, चुनाव हार गए थे। तब इन आम चुनावों को भैया राजनीतिक भूकंप या राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दी गई थी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कामराज योजना क्या थी? देखो क्वेश्चन है अपने, कामराज योजना क्या थी? देखो भैया, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था के कामराज, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के नेता थे और मद्रास प्रांत के ये मुख्यमंत्री भी थे। ध्यान रखना, मद्रास के क्या थे, सीएम थे। इन्होंने ही मद्रास में अपने जो दोपहर का भोजन मिलता है, मिड डे मील, यह योजना इनके द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। तो देखो इन्होंने क्या किया था भैया, इन्होंने 1963 में एक प्रस्ताव रखा था, ठीक है। और उस प्रस्ताव के तहत इन्होंने कहा था कि जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, वरिष्ठ मतलब जो बड़े बुजुर्ग, बूढ़ा, ठीक है, अपनी भाषा में कहा, जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, उन वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को क्या दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि उनके स्थान पे जो युवा नेता है, युवा कांग्रेसी नेता है, युवा कार्यकर्ता है, वो पार्टी की क्या कर सके, कमान संभाल सके। इसी प्रस्ताव को भैया कामराज प्रस्ताव या कामराज योजना के नाम से जाना जाता है। वापस रिपीट कर दूं कि 1963 में कामराज जो थे, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उन वरिष्ठ नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि उनके स्थान पे जो युवा कार्यकर्ता है वो कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल सके। इसे ही अपने भैया कामराज प्रस्ताव या कामराज योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन क्यों हुआ, कोई दो कारण बताइए। भैया 1969 में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, कांग्रेस पार्टी के टुकड़े हो गए थे। अब बात ये आ रही है कांग्रेस पार्टी का विभाजन क्यों हुआ था, तो पहली बात तो भैया वही राष्ट्रपति चुनाव वाली, कि इंदिरा गांधी जो है, उस इंदिरा गांधी ने अपने वीवी गिरी का समर्थन किया था। किसका किया था, वीवी गिरी, कि वीवी गिरी को इंदिरा गांधी क्या बनाना चाहती थी, राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। उस समय ये उपराष्ट्रपति थे, तो वीवी गिरी को ये क्या बनाना चाहती थी, राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, जबकि अन्य जो नेता थे वो उसको राष्ट्रपति बनाना नहीं चाहते थे। इसके अलावा दूसरी बात करें भैया, इंदिरा गांधी के द्वारा जो की गई थी नसबंदी, वो भी एक जिम्मेदार कारण था, ठीक है। इसके अलावा भैया जो प्रीवी पर्स की समाप्ति अपने की गई थी, वह भी एक बड़ा कारण था, ठीक है। इसके अलावा आपने कह दे भैया कि मोरारजी देसाई उस समय वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। इनकी और इंदिरा गांधी की आपस में क्या थी, अनबन थी, या एक प्रकार से कहे कि इनके बीच में क्या था, मनमुटाव था। तो ये भी एक कारण था। तो इस प्रकार से कई कारण हैं, सिर्फ आपको कितने कारण ध्यान रखने हैं, दो कारण अपने को बताने हैं, जिनकी वजह से 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना या विजय के कोई दो कारण बताइए। देखो कैसे भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया भैया। 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना कैसे हुई, कोई दो कारण बताइए, या 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय के दो कारण बताइए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने को दो कारणों की बात करते हैं, बहुत कारण है, अपने सिर्फ दो कारण ध्यान रखने। पहला तो अपने दे दे, जैसे इंदिरा गांधी का जो गरीबी हटाओ का नारा है,
ठीक है। इसके अलावा इंदिरा गांधी की जो समाजवादी नीतियां थी, इसके अलावा भैया कांग्रेस के पास एक एजेंडा एवं कार्यक्रम था, इसके अलावा इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व है, ठीक है। इसके अलावा भैया इंदिरा गांधी की एक प्रकार से राजनीतिक हैसियत का बढ़ना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, 6-7 कारण मेरे आपको लिखाए हुए हैं। जो भी आपको बेस्ट लगे, कम से कम 2 से 3 कारण आपको ज़रूर से ध्यान रखने हैं। क्लियर है। तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का अपने जो 5वां चैप्टर है, कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इस चैप्टर के भैया 1-1 और 2-2 अंक वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लियर है। अब अपने यह बुक जो है, इस बुक में आपको छोटे क्वेश्चन लगभग मैं सभी चैप्टर के लगभग क्या सारे बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और बड़े क्वेश्चन भी आपको 2-3 चैप्टर के करा चुका हूँ। 2-3 चैप्टर अपने शेष रहे हैं, जिनकी चर्चा जो है अपने आगामी वीडियो में करेंगे। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।